आप लोगों ने अपना बनाया। अब आप उन चीजों को देखिए जिसको, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई खाने पानी पीने की विशेष आदत है जो गलत आदत है, गलत चीज को पकड़िए, जो गलत आदत है उसे आप छोड़ना चाहते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हर आदमी के साथ होता है कुछ ना कुछ जिसे आदमी छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं पाता। जैसे आप अगर मान लो एक्सरसाइज करना चाहते हैं डेली, अक्षय खान के फैन हैं, कौन है वो, अक्षय कुमार के फैन है आप, डेली उठना चाहते हैं 4 बजे, एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं और मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज है पर कर नहीं पाते, तो हमें देखना पड़ेगा कि तीसरा भाव और मंगल की क्या स्थिति नए D60 में निकल करके आई है। दूसरी विधि एक और है जो मैं अक्सर पिछली क्लासों में आपको पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर दूं। जो भी आपका लगन है उसमें से आपने ये देखना है जो D60 चार्ट का लगन आए वो आपके D1 के लगन का केंद्र हो। जैसे कर्क लगन वाले के लिए कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि, ये D60 का लगन होना चाहिए। दोनों ही टेक्निक आसान, जैसे मर्जी घूम फिर करके चले जाना, चीजें वही निकल करके आए। सर ये वापस रिपीट करो ना। हाँ गायत्री जी फिर से सुनिए, जो आपका D1 चार्ट, यस सर, वो जो लगन है उस लगन का केंद्र स्थान, जो केंद्र में राशियां फॉल कर रही हैं, लगन से केंद्र में जो राशि फॉल कर रही है, जैसे कर्क लगन वालों के लिए उसके केंद्र में तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि फॉल करती है, तो उसका D60 का लगन भी इन केंद्र वाली राशि में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है सर। तो ये क्या होता है कि 2-3 मिनट हेरफेर होने से होता है। मान लीजिए कर्क राशि वाले के लिए मिथुन लगन निकल करके आया तो उसे कर्क बनाना है। कर्क राशि वाले के लिए मान लो कन्या लगन निकल के आया D60 का, तो उसे तुला बना लेना है। इस तरीके से मतलब केंद्र बना उसे, जो उसके D1 के केंद्र में फॉल करना है। ठीक है सर, थैंक यू और सर। एक चीज ध्यान रखना, राहु के उसमें अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। ये बिल्कुल D1 की तरह बनेगा, जैसे D1 बनता है वैसे D60 होगा। सुपर कॉन्शियस प्लेन का ये चार्ट है, सुपर कॉन्शियस। गुरु जी अगर बट टाइम रेक्टिफिकेशन किया हो और नहीं आ रहा हो तो और इसके बाद ही उसको चेंज करें? आएगा, हम धीरे धीरे जब सहज सहज चीजों को लेकर के चलेंगे। और सबसे आसान रास्ता मुझे वही प्रतीत होता है कि हम अपनी आदतों से शुरू करें तो उनमें चीजें निकल करके आएंगी। जैसे झगड़ा बार बार करने की आदत हो गई, दूसरों पर विश्वास करने की आदत हो गई, ये बहुत सारी ऐसी चीजें, या भक्ति में मन ज्यादा लगता हो, या हम भक्ति को मानते ही ना हो ना, स्पिरिचुअल चीजों में बिल्कुल मन ना लगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, जहाँ पर पाठ पूजा चल रही होती है वहां से भाग जाते हैं, छोड़ छाड़ की बात। तो ऐसी ऐसी बातें ही मत करो मेरे सामने, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं है, लेना देना ही नहीं है, हम तो मॉडर्न आदमी है। तो कई होते हैं, पर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि मॉडर्न आदमी भक्ति नहीं करता, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सिर्फ आपके प्लेनेट ही हैं जो ऐसा करने पर मजबूर करते हैं आपको। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सर, जैसे कई बार बर्थ सर्टिफिकेशन में जैसे आप हमारा कर्क लगन का हमारा D1 आया, सर हमारा D60 अगर वृष लगन का आया तो हमें पीछे जाना चाहिए या आगे जाना उसको चाहिए? फिर ठीक करना चाहिए। हाँ जी, तो हम पीछे जाएं, मतलब हम उसकी मेष लगन लें या हम आगे जाएं, मतलब वो घटनाओं को देखें,
इसीलिए मैंने घटनाओं को मेन माना है, आपकी आदतों को मेन माना है कि हमसे रिपीटेडली क्या होता है। जैसे मैं एक रचना जी सुनिए, जैसे कोई व्यक्ति कहता है मेरी बार बार नौकरी छूट जाती है, कोई व्यक्ति आकर के उसका दोस्त कहता है या उसका रिश्तेदार कहता है जी ये पंडित जी देखिए कि ये बंदा कहीं टिक ही नहीं पाता, 10 बार प्रयास कर लिए, क्या इसने कई बार व्यापार किया, ये 20 बार फेल हो गया, कुछ भी कर ले पास ही नहीं होता। कोई बच्चा ऐसा है, जैसे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जी हमने बहुत मेहनत करने की कोशिश करी पर हम 10वीं क्लास के बाद पढ़ ही नहीं पाए, साइंस भी लेके देख ली, आर्ट भी लेकर के देख ली, हर स्ट्रीम लेकर के देख ली, पर हम आगे पढ़ ही नहीं पाए। आखिर शांति उस दिन मिली जिस दिन हमने पढ़ाई छोड़ दी। ये बहुत बड़ी घटना है कि पढ़ाई उसके लिए बहुत ही दुष्कर कार्य होता है, पर वो बहुत अच्छा मिस्त्री बन गया, बहुत अच्छा मैकेनिक बन गया, वो बहुत अच्छी वो और कुछ काम करने लगा, बहुत अच्छा डांसर बन गया, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया, बहुत अच्छा सिंगर बन गया, पर पढ़ाई उसके बस का विषय नहीं रहा। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जुपिटर प्लेनेट, नॉलेज का प्लेनेट, वो जरूर D60 चार्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होना चाहिए, क्योंकि उसकी एजुकेशन में ब्रेक आया है। और अगर वो दिमाग से तेज है, दिमाग से चालाक है, चीजों को बहुत जल्दी जल्दी समझता है, तो उसका बुद्ध ठीक होना चाहिए। पर वही आदमी, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले, समझ तो जाता है पर उसको थोड़ा देर लगती है समझने, चीजों की अंडरस्टैंडिंग में उसको थोड़ा देर लगती है, तो इसका मतलब थोड़ा सा कमजोर है। फिर एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चीजें कई बार समझानी पड़ती है फिर भी नहीं समझ में आता है, बुद्ध की स्थिति और कमजोर हो गई। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कितना ही समझा लो भैया ये वही करेगा जो ये करना चाहता है, और उससे पूछो उसको पता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बुद्ध की स्थिति विकट है। कोई आदमी जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, सारे कहते हैं भैया कितना समझा लो, कोई फायदा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है इसको समझाना। तो हमें पता चलना चाहिए जिद्द कहाँ से देखी, बिल्कुल जीवन की तरह ट्रीट करो। जैसे हम सेकंड हाउस को खान पान संबंधी आदतें देखते हैं, तो D60 को भी खान पान संबंधी आदतें देखो आप, कोई बदलाव नहीं। संतान से आपको दुख महसूस होता है, आपको लगता है यार निकम्मी औलाद पैदा होगी, पर ये एक अंतर रखना, लड़की के लिए बुद्ध देखना, लड़के के लिए गुरु देखना, लड़की के लिए बुद्ध, लड़के के लिए गुरु देखना। अगर आपको अपने लड़के से पीड़ा है, आपको लगता है कि वो नहीं मेरी बात सुनता है या मुझे दुखी करता है, मुझे कष्ट देता है, तो देखो कि गुरु कहाँ बैठा है। मेरे साथ में शुभ ग्रहों के प्रभाव को भी देखना है। बहुत सारी गंदी आदतें हमने छोड़ी भी हैं, जो कभी लगी थी छोड़ दी, तो देखिए क्या शुभ ग्रह का कोई प्रभाव है उस पर। यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव उस गंदी आदत पर पड़ रहा है, इसका मतलब हमने इस जन्म में किसी आदत पकड़ी तो थी पर छोड़ दी, किसी क्षण में आकर के, किसी स्थिति में आकर के हमने उसको छोड़ दिया, या किसी ने समझाया हमें समझ में आ गया और हमने छोड़ दिया। तो सभी बातें आप बड़े गौर से देखें, समझें, आपको चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। ये गंदी आदतें छोड़ने के लिए गुरुजी कौन सा ग्रह? शनि? गुरु शनि तो बेचारा दुख का अनुभव कराता है। जैसे कई लोग बार बार कहते हैं यार हम तो दुखी हैं, भाई बहुत दुखी, बहुत कष्टदायक स्थिति में है, उनको हर चीज में गड़बड़ नजर आती है। जो सरकार को कोसते रहते हैं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, निकम्मी है, बकवास है, ये है वो है, अब वो ये नहीं जानते हर सरकार निकम्मी होती है, ये राजा का काम करने का तरीका है। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, राजा की बात आते याद आ गई।
एक राज दरबार लगा होता है और एक व्यक्ति उस राज दरबार में पहुंचता है और बहुत ही अजीबोगरीब पगड़ी पहनकर, पुराने जमाने की बात है, उस पगड़ी को उसने बड़ा सजाया हुआ था और पहुंच जाता है राज दरबार में। अरे देखते हैं यार, बड़ी जबरदस्त पगड़ी है, ऐसी पगड़ी हमने कभी देखी नहीं। तो राजा का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है। राजा कहता है, हे अतिथि, ये पगड़ी आपकी बड़ी शानदार, इसका मोल बताओ, हम खरीद लेते हैं। तो जैसे आज के हिसाब से बता रहा हूं, उसने कहा 2000 रुपए। तो उसके वजीर के कान खड़े हो गए। वजीर को लगा ये बेवकूफ बना रहा है। अक्सर वजीर चालाकी होते हैं, क्योंकि जो चालाक आदमी होता है वो राजा का वजीर बन जाता है। राजा चालाक नहीं होता, जो चालाक नहीं होता वो राजा बन जाता है, ये ध्यान रखो। जो बहुत आवश्यकता से अधिक चालाक और समझदार लोग होते हैं वो वजीर तक ही उनकी काबिलियत रहती है, उससे ऊपर नहीं बन पाते। सर मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री इंटेलिजेंट नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट होता तो प्रधानमंत्री होता ही नहीं, ये पहली शर्त होती है। और अगर गलती से इंटेलिजेंट आदमी को प्रधानमंत्री बना दोगे तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरह काम नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर बनाना महाबेवकूफी का काम है। जितना व्यक्ति वैसा होगा ना तो बढ़िया फर्स्ट क्लास कई सालों तक राज करेगा। चलो ये एक अलग बात है, अपन दूसरी बात करते हैं। तो वजीर ने तुरंत राजा के कान में बात कही कि महाराज ये पक्का बेवकूफ बना रहा है, इसकी कीमत 200-250 रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो 2000 की बात कर रहा है। तो जब तक वो कान से हटता थोड़ा सा अपनी बात को पूरा करके, वो भी बत्था पट्टा पहुंचा हुआ था, वो समझ गया कि इसने वजीर ने राजा के कान में क्या बात कही। उसने तुरंत कहा, महाराज, और जहां से मैं ये पगड़ी खरीद के लेकर के आया उसने मुझे पहले ही कह दिया कि केवल एक ही सम्राट है, एक ही राजा है इस पूरे पृथ्वी पर जो मेरी पगड़ी खरीद सकता है। मैं कई राज दरबारों से होकर के गुजर करके आया हूं, कोई मेरी पगड़ी नहीं खरीद पाया। अब कहो तो मैं आपके दरबार से भी लौट जाऊं। राजा बोले तो सही, बहुत भारी बेइज्जती होगी। तो एक तो अपन ही है। उसने कहा जाने की कोई जरूरत नहीं, 2 के 4 दी। वजीर बेचारे का मुंह लटक गया, ये तो बड़ा राजा बेवकूफी भरी बात कर दी। 200 रुपए की पगड़ी के 4000 रुपए। हो गया सौदा, मिल गए 4000 रुपए। जब सभा बर्खास्त हुई तो वजीर उसके पास आया, तो बोला यार तूने तो कमाल ही कर दिया। बोला रे तेरे जैसी चालाकियां छोड़, मैं तो इंसानों की कमियां नहीं, तू इंसानों की कमियां जानता है, मैं राजा की कमजोरियों को जानता हूँ कि राजा की कमजोरी क्या होती है। समझे बात को? बहुत बढ़िया। ये सारा मनोविज्ञान है। कुछ चीजें बहुत गहराई में उतरने के बाद समझ में आती है। वो जानता है कि अगर भरे दरबार में तू राजा को चैलेंज कर देगा, राजा पीछे नहीं हट सकता। वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। या आम आदमी थोड़ी है कि फर्क नहीं पड़ता, जा भाई लिए नहीं भी लिए जा, कौन सी हमारा कुछ कर ले। कुछ लोगों को पद की बड़ी लालसा होती है, तो सोचिए कौन हम, क्या वो हैं जिनको पद की लालसा है। क्या हम रूल करना चाहते, क्या हम लोगों को दबाना चाहते हैं इस जन्म में? तो मंगल की स्थिति को देखिए D60 चार्ट में, पक्के रूप से मजबूत स्थिति अगर आती है तो यस, हमारी इच्छा है कि हम लोगों पर रूल करें। हम लोगों को चालाकी से बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब राहु हमारा D60 में अच्छा आएगा। हमें तो अभ्यास है ना पिछले जन्म का। मैंने क्या बताया, पिछले कई जन्मों से जिस चीज का अभ्यास हमें ज्यादा अच्छा है वो ग्रह D60 में फर्स्ट क्लास मिलेगा।
अब वो बात अलग है, आपकी किस्मत वो बेकार वाला अच्छा मिलता है या अच्छे वाला अच्छा मिलता है। अगर गुरु ग्रह अच्छा मिलता है तो तुम्हें पूर्व जन्म में अच्छे काम करने का अभ्यास है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास है। और गलत ग्रह अगर स्ट्रांग हो जाता है तो गलत कार्यों को करने का अभ्यास है। वो हो सकता है इस क्लास में इस समय इस क्षण ना समझ में आए, क्योंकि मैं खुद मानता हूं ये सुपर कॉन्शियस प्लेन का चार्ट है, एकदम से कभी कभी यदा कदा नहीं समझ में आता। पर मैं फिर भी कहूंगा शांति पूर्वक बैठें, मनन करें और फिर ध्यान पूर्वक देखें और फिर ग्रह को सेट करें कि कौन सा ग्रह कहां पर होना चाहिए। उस वैसे आप बर्थ रेक्टिफिकेशन करोगे तो आपको बहुत स्थिति क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आप इतना गुस्सा किसी व्यक्ति को आता है कि वो आप पे से बाहर हो जाता है, तो देखिए क्या मंगल का लगन पर, पंचम पर, दसम पर प्रभाव है क्या। तो देखिए क्या लगन को, पंचम को या तो वो देखता है या उन पर बैठा है D60 में। बेशक वो D1 में नहीं बैठा पर D60 में बैठा है। वो कहता है यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है पर पता नहीं अचानक गुस्सा आता, मैं अपना ही काम बिगाड़ देता हूँ, क्योंकि पिछले कई जन्मों का अभ्यास है उसे। वो आ जाता है गुस्सा उसको और कर बैठता कबाड़ा। वो चीज को ढूंढिए जिस जो आपके पकड़ के बाहर की चीज है। रोकना तो चाहते हो पर रोक नहीं पाते और हो जाती है, और जिसमें पता है आपको ये गलत चीज है पर हो जाती है। जी प्रदीप जी। गुरु जी जैसा मुझे 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 मालूम नहीं, बाकी मुझे जो पिक्चर होती है जिसमें मारकूट होती है, मर्डर होता है, वो देखने में बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, तो मेरा एकदम मन खराब हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा ग्रह, मतलब वही मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी तो नहीं है कोई ऐसा। कोई बात नहीं प्रदीप जी, सिंपल सी बात है, जैसे आप है वैसे मैं भी। मेरे को मर्डर की खबरें और मर्डर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई एक्सीडेंट देखने को ना मिले, कोई मर्डर होता हुआ ना देखूं, क्योंकि ये मैं देख भी नहीं पाता हूँ। दोनों ही बातें हैं। सेम मेरा है। हाँ, तो ये चीज है। तो मंगल ग्रह को आपने देखना है कि मंगल की स्थिति हमारी कहाँ है। मंगल ऐसे 5 में बैठा है। हाँ, तो पंचम भाव का मंगल जो होता है क्रोध दिलाता है। हमेशा ध्यान रखिए, अभी अभी बताया लगन पर मंगल, पंचम पर मंगल, ये D60 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए कहीं D1 में मत हाँ। देखना। लगन पर मंगल, 5th में मंगल या उसका दृष्टि दसम भाव में, वो लगन को भी देखता है पंचम को भी देखता है। सप्तम में मंगल होगा तो लगन को देखता है। ऐसे उन सब स्थितियों को देखेगा तो वो गुस्सा उनको अक्सर आ जाता है, और उनके साथ वाले आर पार वाले ये महसूस करते हैं कि साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, परंतु क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो बहुत मजबूत है। अगर मंगल राहु एक साथ बैठे, मंगल केतु एक साथ बैठे, ये ध्यान रखना, विपरीत स्थितियों में मंगल है, तो वो व्यक्ति को मर्डर देखने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मंगल अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो उसको बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप हिटलर की कुंडली को देखिएगा तो उसमें आपको ये केस बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए। उसके D60 की मैं बात करूं, D60 हिटलर एक वेजिटेरियन आदमी, प्योर वेजिटेरियन, उसके बावजूद देखो वो क्या क्या दिमाग लगाता था कि भाई गोली मत खराब करो, इतना टाइम कब तक खराब करेंगे, सबको एक साथ इकट्ठा करो, गैस चैम्बर में डालो और खत्म करो, धुआं बना के उड़ा दो। मैं तो इसी वजह से मैंने हिटलर की कहानी आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे मौत और ये खून खराबे की चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे मुझे मूल के बस संग बैठा हुआ है। 5-7 लाइनें ही मुझे पता है वो हिटलर के बारे में, बस इससे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने सुना था कि ये बहुत ही वैसा वैसा टाइप का था, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं। दैट्स ए फैक्ट।
कोई आप में से भी मुझे अगर हिटलर की बहुत अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाएगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मर्डर है, उसमें मौत, किसी की नृशंस हत्याएं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्लियर कट हुई बात? तो आप उन सब चीजों को देखिएगा कि कहां से क्या चीजें निकल निकल करके आ रही, क्योंकि आपका अपना क्रोध, आपकी अपनी काम वासना, आपका अपना लालच, आपका अपना मोह, ये सिर्फ आप ही देख पाओगे, हम नहीं देख पाएंगे। अंदर की चीजें आप ही महसूस कर पाओगे, आपका खान पान आप ही महसूस कर पाओगे, हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, पर चाट पकौड़ी मुझे ललायत करती है। अब ये भी फैक्टर बात है? पकौड़ी खाने के चक्कर में तो चांदनी चौक भाग जाता हूँ, तो सोचो कि गुड़गांव में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब ये कौन सी चीज है जो रोक नहीं पाती? तो मुझे उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। D60 देखता हूँ कि समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये है कमजोरी जो पकड़ लेती है मुझे। कॉफी मुझे पसंद नहीं, चाय की आदत मेरी धर्मपत्नी ने लगा दी है, थी नहीं तो साथ देने के लिए पीनी पड़ती है। तो आप उन पॉइंटों को देखिए, पर आज भी अगर चाय ना मिले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मैं चाय के अधीन नहीं, तो ये पॉइंट मुझे नहीं देखना है किस चीज के अधीन हूं। हाँ, आजकल मैं अधीन हूं, अगर मुझे कोई पढ़ाने को ना मिले या सुनाने को ना मिले, ज्ञान की बात और ज्योतिष की बात ना करने को मिले तो टेंशन में आ जाता हूँ। है, ऋषिकेश में भी जाता हूँ तो नहाते नहाते कोई मुर्गा पकड़ लेता हूँ और उसको मैं समझाता हूँ, फिर फोकट में ज्योतिष करके आता हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि मुद्दा ये है कि अपनी भड़ास निकाल लूं, है कि बताऊंगा कि गंगा नदी का संबंध चंद्र ग्रह से है और यहाँ पे स्नान करने से चंद्रमा ठीक होता है। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हारा चंद्रमा खराब है, और बंदा एकदम से कहता हाँ, बंदा बड़ा काम का मिला, शक्ल देखते ही पकड़ ली, जबकि मुझे फेस रीडिंग नहीं आती। ये भी मैं आप लोगों को कई बार कहता हूँ, और बातचीत करने का एक जरिया मिल जाता है। तो वहाँ आधा एक घंटा बैठते हैं, आराम से मस्ती करते हैं। वो अक्सर मेरे पीछे पीछे, फिर एक बार मैं उसके पीछे होता हूँ, फिर दोपहर के बाद वो मेरे पीछे पीछे होता है कि कहाँ मिलोगे, मेरी पत्नी से मिलाना है, मेरे बच्चों से मिलाना है, मेरे फलाने। तो शाम का जुगाड़ हो जाता है। ठीक है, बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं कि बापू ने अपना आदमी बंदा ढूंढ लिया है, अब छोड़ो। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा कि क्या ये मेरे जुपिटर का, क्योंकि गुरु है तो गुरु ज्ञान बांटने में, ज्ञान की बात करने में, शिक्षा दीक्षा की बात करने में, पढ़ाई की बात करने में उसको सहजता महसूस होती है। जैसे मैंने बताया, अगर मुझसे शेयर मार्केट की कोई बात करेगा, खोपड़ी में नहीं घुसती, दरवाजे बंद है चारों तरफ। लोगों को मैं बता जरूर देता हूँ कि हाँ शेयर मार्केट करो करो ना करो, बस मुझे इतना ही पता है। आप हैरान होंगे, मुझे छोटी छोटी टर्म्स भी नहीं पता शेयर मार्केट, इतनी उम्र के बाद भी। तो ऐसी हम उन चीजों को पकड़िए जिस कार्य में आप बहुत सहज महसूस करते हैं, और कुछ उन बातों को पकड़िए जो आपको लगती हैं आपके कंट्रोल से बाहर है, करना नहीं चाहते पर होती हैं, और दुखी हैं आप उस चीज से। भाई साहब, करना तो नहीं चाहते। जैसे कुछ लोग कहते हैं चुप बैठना है, पर वो कहते हैं हाँ हाँ चुप चुप बैठे रहते हैं, हाँ जी हाँ जी, पर लास्ट में एकदम बम फूटता है, कहते देखो जी मैं बिल्कुल चुप बैठा था, पर उसने ऐसी बात कह दी और बस फिर तो रह ही नहीं गया और मैं आप पे से बाहर हो गया। और फिर वो एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, और लोग कितना समझा के ले जाते हैं, भाई पंचायत में तो ले जा रहा हूं पर बोलना नहीं है तुझे, और वो पंचायत में वही अखाड़ा खड़ा कर देता है जिसका डर होता है। ठीक है ना? तो वो कहता है भाई मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर। हाँ सचिन। हाँ, गुरुजी अब एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने कहा कि मंगल पे अगर विपरीत परिस्थितियों में होगा, केतु राहु ये जैसे
के साथ होगा तो उसे देखने में मजा आएगा। साफ सुथरा होगा तो नहीं देखेगा फिर वो। एक चीज और कि इसमें क्या कि एज सीमित होता है कि किसी एज के बाद वो अपनी टेंडेंसी बदले, जो अपनी एज हमने पढ़ी है। बदलता है, बदलता क्योंकि है मेरे साथ वो ऐसा सब हो रहा, चीजें, मेरे वो साथ सब ऐसा। चीजें। और भी चीज सचिन ध्यान रखना इसके अंदर, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। दो बातें सचिन की वजह से मुझे और अच्छी याद आ गई हैं। एक तो आपने ये महसूस करना है, ये चीज देखनी है, जैसे धर्म त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण होता है, काम त्रिकोण होता है, मोक्ष त्रिकोण होता है। आपने देखना है इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा ग्रह बैठे। जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में अगर ज्यादा ग्रह बैठे तो इसका मतलब फायर एलिमेंट इनका बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। सर यहाँ राशि देखनी है या भाव देखना है राशि सर? राशि प्रताप जी, ओनली राशि। तो इसका मतलब धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिवेट है। अगर धर्म त्रिकोण एक्टिवेट है तो एक ना एक दिन वो धार्मिकता की तरफ ऊंचाइयों पर बढ़ेगा। फिर अगर राहु मंगल, मंगल केतु जैसे योग भी है नेगेटिव, तो वो धीरे धीरे दब जाते हैं। अगर गुरु ग्रह का प्रभाव उसमें ज्यादा है, शुक्र ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव पॉइंट भी दबने लगते। जैसे मैंने आपको एक सूत्र बताया, इसको D1 चार्ट की तरह ही बिहेव करता है, इस चार्ट की तरह। जैसे हम उसमें फलित करते हैं ना, फलित करते समय हम ये ध्यान लगाते हैं बच्ची कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जैसे थर्ड हाउस में राहु मंगल एक साथ बैठ जाएं तो क्या होगा, हम कहते हैं पहली बात तो राहु मंगल अगर एक साथ हो गए तो अंगारक दोष बन गया, ये क्रोध का दोष है। पर तीसरे भाव में अगर आ जाए, 10वें भाव में अगर आ जाए यही अंगारक दोष, तो ऐसा व्यक्ति इतने काम में मशगूल रहता है और अपने गुस्से की प्रकृति को वो कर्म में ट्रांसफर कर देता है। मतलब इतनी मेहनत लगा रहता है और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने में काफी हद तक कामयाब हो जाता है। और ऐसा नहीं कि गुस्सा खत्म हो गया, गुस्सा है परंतु फील नहीं होता दूसरे को यार ये गुस्सेल व्यक्ति है। समझे बात को? तो हाँ, उम्र का एक फर्क पड़ता है। आप चलते चलते कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में आ जाते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा, नेट सेल में D60 को समझने पर एक ही चीज समझ में आती है, हमें अच्छी चीजों का अभ्यास करना चाहिए। हमने जो बोला, हमने जिसका अभ्यास किया, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। जीवन में जो कुछ अच्छा मिले उसे अपना लेना चाहिए, जो कुछ बुरा मिले उसे त्याग देना चाहिए। उससे उसी तरह का रिपीटिशन आपके साथ होने लगेगा। आपकी आत्मा को अच्छाई का अनुभव होने लगेगा, आपकी आत्मा वही सीखेगी, वो ही पकड़ के बैठ जाएगी और अगले जन्म में आपके साथ वैसा ही होगा। जैसे मैं अक्सर आपको कई क्लासों में बता चुका हूं, मरने के बाद दो ही तरह के लोगों को तुरंत गर्भाधान प्राप्त नहीं होता। एक तो बिल्कुल निम्नतम प्रवृत्ति के लोग, नीच प्रकृति के लोग को तुरंत मरने के बाद गर्भ नहीं मिलता। एक बहुत उच्च कोटि के लोगों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है नए गर्भ का। और जो मीडियोकर हैं ना, अच्छे और बुरे का मिक्स है, जिनमें कुछ अच्छे गुण है जिनके बुरे गुण है, उनको तुरंत गर्भ मिल जाता है। जैसे ही डेथ हुई, डेथ होने के बाद जो भी पति पत्नी उस समय संबंध बना रहे होते हैं, या जैसे ही गर्भ खुलता है वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। उनके लिए किसी विशेष परिस्थितियों का वो नहीं है, वो इस जन्म में भी मिडिल क्लास थे, वो अगले जन्म में भी मिडिल क्लास रहना है,
तो उनको मिडिल क्लास का ही गर्भ मिल रहा है। अगर आप इस जन्म में उच्च कोटि का अभ्यास कर जाते हैं तो आपको अगला जो गर्भ मिलेगा वो भी उच्च कोटि का ही मिलेगा, और उच्च कोटि के गर्भ को तैयार होने के लिए कुछ तिथियां निर्मित होगी, ग्रह की इक्वेशन बनेगी, ग्रहों की इक्वेशन बनेगी, तो वो चीजें जाकर के बात बनेगी। भाई ग्रह भी तो अच्छे होने चाहिए गोचर के अंदर है, उल्टे सीधे ग्रह का गोचर अगर चल रहा है तो क्या होगा? तो उच्च कोटि की आत्माओं को गर्भ थोड़ी प्राप्त होगा। अब निम्न कोटि के जो लोग हैं, नृशंस हत्याएं करने वाले, नाना प्रकार के पाप कर्म करने वाले, अब उनको भी ऐसी ही प्रकार के गर्भ चाहिए, और ऐसा समय और ऐसा काल, एक ऐसी क्रिएशन चाहिए जब ये उल्टे सीधे लोग पैदा होते हैं। गुरुजी आपने जो कहा जैसे D60 को D1 की तरह ट्रीट करते हुए और जो उनके ग्रहों के पोजीशंस है, नए नए ग्रहों के पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू राशि, तो इनमें जो स्ट्रेंथ है ग्रहों का वो D1 की तरह नहीं होगा, अभी इसमें डिफरेंट होगा, तो उस हिसाब से आपने वीकनेसेस समझनी है अपनी। जी 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 स्ट्रेंथ से मतलब बताइए अरविंद जी थोड़ा। स्ट्रेंथ जैसे सपोज अब आपके D1 में जैसे ग्रह कोई स्वग्रही है, कोई न्यूट्रल हो रखा है, या कोई हाँ वो नीचे तो उच्च, बदल जाएगा D60 में, वो बदल जाएगा, परंतु स्ट्रेंथ केवल स्वगृही उच्च से ही नहीं आती। हमें स्ट्रेंथ देखने के कई तरीके हमें पता होने चाहिए, जैसे अपनी मूल त्रिकोण राशि से ग्रह की पोजीशन क्या है, उसको जी। कौन सा भाव प्राप्त हुआ है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात। अगर मंगल 10वें भाव में आ गया और मिथुन राशि का बैठा है, बेशक वो नीचा विलासी है, पर मंगल जब 10वें में आएगा तो दिग्बली भी तो हो गया, तो मिल गई ना उसको स्ट्रेंथ। राइट। तो देखने में वो लग रहा है कमजोर है, पर वो कमजोर है नहीं, उसको दिग्बल भी मिला हुआ। अगर मेष राशि में को मूल त्रिकोण राशि है उसकी, तो अपने से तीसरा बैठा है मिथुन में, और तीसरा भाव जो है मंगल कारक है तीसरे भाव का, तो ये भी बताता है कि मंगल स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके। समझ पा रहे हैं? मेरे केस में गुरुजी स्पेसिफिकली जो एक प्रॉब्लम है वो गाड़ियों से है, मतलब कि कहीं ना कहीं, मतलब बाकी चीजें हो या ना हो, लेकिन गाड़ियों की तरफ बहुत ज्यादा पैशन है और वो आती हुई रहती हैं। लोग कहते हैं कि बहुत वेस्ट करता हूँ, तो ये एक वीकनेस सा बना हुआ है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें D60 चार्ट में ऐसा कौन सी चीज है। तो आप अपने 4th हाउस को देखिएगा और शुक्र ग्रह को देखिएगा, क्या D60 चार्ट में उनमें कोई आपस में संबंध बनता है, क्या चतुर्थ भाव स्ट्रॉन्ग है या शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा समझ में आता है कि हमारा पैशन लग्जरी की तरफ भी से, और ये आज का पैशन नहीं है, ये कई जन्मों का पैशन है। इसकी एक और टेक्निक भी है कि हम हर जन्म का पता लगा सकते हैं, जैसे जस्ट इससे पीछे के जन्म में क्या स्थिति थी ग्रहों की, उससे पिछले जन्म में क्या स्थिति थी, हम कहेंगे हमें इससे 5वें जन्म का हिसाब किताब पता लगाना, मतलब इससे 5वां जन्म में मैं क्या था जो आपके है, तो आप उसमें से रिपीटिशन साइकिल को भी पता लगा सकते हैं। अगर आप अपने पिछले 12 जन्मों का हिसाब किताब पता लगा सकते हैं, अगर 12 कुंडियां बनानी पड़ेंगी आपको, अगर सेम प्लेनेट 12 के 12 में नेगेटिव जा रहा है, क्या मतलब भाई इस साइकिल को स्टॉप करना पड़ेगा। और ये ग्रह हमारे लिए बहुत कष्टदायक है या सुखदायक है। जो सुखदायक है वो निरंतर करनी है, जो कष्टकारी है उसको हमें तुरंत रोकना पड़ेगा। ओके ओके। जैसे वो भी बताऊंगा, क्योंकि एक क्लास और हम लोग लेंगे D60 की, अगर आप अलाउ करेंगे तो। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ समझना है। सो गुरुजी जो आप बता रहे हैं पिछले, और देख लेना सचिन, ये D60 चार्ट आग के समान है,
इसमें घुसने के बाद बचता नहीं कुछ भी, आदमी केवल राख ही राख बचती है। ये बहुत गहरा चार्ट है, उस लेवल पे है कि हम चाह कर के भी हम बोले तो हम नहीं बोल पाते हैं, और इसमें कम से कम बहुत क्लासेस चाहिए होती है। बहुत गहरा चार्ट है, पर चूंकि हमारे पास नहीं, हर जगह स्टूडेंट जो है केवल और केवल 10% स्टूडेंट होता है जो अध्यात्म पे मार्ग पे चलने के लिए ज्योतिष को सीखता है। 90% इस दिमाग से आता है कि हमने पैसा कमाया, ऐसा तो उनके लिए फिर ये सब चीजें जीरो हो जाती सर तो जिनको है। उतना ही समझाना चाहते हैं जितना वो समझना चाहते हैं। हाँ प्रताप जी। सर मेरा कहना है कि आप क्लास लीजिए सर, जिनको नहीं सीखना होगा वो नहीं आएंगे, या मेरी भी तो कमजोरी है, जब तक मैं बहुत सारी भीड़ ना देखूं। पिछले जन्म में मैं नेता था, जैसे नेता रैली को देख करके खुश हो जाता है ना, तो मैं भीड़ देख के खुश हो जाता हूँ। अगर 4 आदमी बैठे होंगे तो मैं खुद ही क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा। सर हम अरे वो अपने घर वालों को ले आएंगे। सिस्टम से लॉग इन करते हैं। नहीं हम अपने इसलिए घर वालों को ले आएंगे। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब मेरे पास 40-50 सीरियस लोग होंगे। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। 40-50 वो लोग होंगे जो अपने जीवन में भी परिवर्तन करेंगे और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लेके आए। ज्योतिष की कक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, उनके स्वभाव में परिवर्तन लाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन लाए, उनकी सोच में परिवर्तन ला सके। और हम अपने आप को कामयाब जब ही मानेंगे, एक टीचर जब ही कामयाब होता है जब उसकी आंखों के आगे वो अपने शिष्य को में एक परिवर्तित होते हुए दिखता है, एक अच्छे रूप में परिवर्तित होता है, तो उसको लगता है इस जन्म में कुछ अच्छा काम किया। अगर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों की लिस्ट देखूं तो मेरे ख्याल से 800 से 900 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे आगे से गुजर गए, निकल लिए, मतलब किसी भी माध्यम से, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, पढ़ लिए हैं। ज्यादा होंगे सर, ज्यादा होंगे। मैं मोटा मोटी अंदाजा लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, पर इतने होंगे। और अगर मैं हाथ पे गिनूं तो 9-10 से ज्यादा नहीं, जिनको मैं याद करता या जो मेरे जहन में रहती। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो मैं फोन करता हूँ। 4-5 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, जो गाँव से ही थे, बोले कि मैं आपके पास 2016 में पढ़ता था, अब मुझे वो याद नहीं आ रहा। फिर याद आया, मैंने कहा अच्छा तुम एक्यूप्रेशर के डॉक्टर थे क्या? हाँ, अब आप सही समझ गए, मैं फलाने सेक्टर में। आप सोचिए, वो बंदा मेरे जहन में भी नहीं, और वो ज्योतिष का काम भी कर रहा है। गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं, मेरे पास से सीखे हुए, और मैं उनको जानता भी नहीं। जानता नहीं हूं का मतलब यह है कि वो मुझे याद भी नहीं आते। केवल वो लोग जो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम वही करते हैं जो अच्छे बनते हैं। जब तक कोई अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आता, वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। मेरा अपना ऐसा मानना। उसी के लिए तो D60 जरूरी है गुरुजी। हाँ, इसलिए D60 को पकड़ लिया मैंने, भाई ये तो हम ही कराएंगे। तो इसको हम कराएंगे। हाँ विश्वामित्र, आपने हाथ खड़ा किया था। सर हाथ नहीं खड़ा किया था, थम्स अप किया था मैंने। अच्छा, कोई बात। गुरुजी एक क्वेश्चन, आपने जो कहा था पिछले 5 जन्मों का निकालने का, सो सपोज जैसे अभी D60 निकाला और उसका D1 की तरह ट्रीट करते 5 नहीं 12 अरविंद जी, उसका एक तरीका है। चाहूं तो मैं भी करा देता, परंतु वो अब मैं देख रहा हूँ कि 1 बज चुका है, तो 1.5 घंटे हो चुके हैं। तो जो आप सभी जानते हैं, 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। गुरुजी नेक्स्ट टाइम में आप ये जरूर कराएं, पिछले 12 जन्मों का जो है हिसाब किताब हमें पता चल जाए कि भाई हम देख लो, जगजीत जी कहीं समस्या में पड़ जाओ ना। यहाँ पहले लोग कहेंगे,
ये जन्म ही नहीं उल्टा जा रहा है, इसमें इतनी समस्या है। पता चला 12 जन्मों की समस्या पता चल गई। हो सकता है 12 जन्म पहले कुंडली मिल जाए, इस जन्म की तो है ही नहीं। गुरुजी ये कहने के लिए है 12 जन्म। मैं एक चीज पहले बता दूं, ये कहने के लिए है। आपको सिंबॉलिक रूप से देखना है कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो लगातार चक्र के अंदर चल रहा है, जिसको रोकना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं घटनाएं पता लगाने लग जाए। कई लोग रिग्रेट में चले जाते हैं, अरे यार 12 जन्मों से हम कमा रहे थे, 12 जन्मों से हम प्रॉपर्टी इकट्ठे कर रहे हैं। यार मतलब हुआ कोई इतनी मेहनत यार पहले भी करी थी, बहुत खेत इकट्ठे किए थे, बहुत मकान इकट्ठे किए थे, दूसरे छूट गए। हर बार तो छूट जाते हैं, फिर से बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर पकड़ो पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो है, फिर वो संन्यास वाली मुद्रा में आ जाते हैं। उनकी घरवाली कहती है जनाब जब से आपसे पढ़ रहे हैं, जब से छोड़ छाड़ के बैठे हैं सब कुछ, कह रहे अब मैं कुछ नहीं करूँ, बहुत कमा लिया। गुरुजी 3 दिन का शिविर लगवाइए, 3 दिन का शिविर, तब ये प्रदीप जी देखिए, मेरी बड़ी तमन्ना है कि आप लोगों को वृंदावन में, या वृंदावन दिल्ली के बहुत नजदीक है, या कुछ लोगों के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश नजदीक है। ये जगह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रुकने के स्थान बहुत इजी है। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं। कहीं कर लीजिए, सब पहुंच जाएंगे। आजकल यात्रा बहुत सुविधा। एक चीज कहना चाहूंगा, अभी आपने से वीडियो भी डाला है शनि अमावस्या का, जिसमें सर्वपितृ श्राद्ध होता है, बड़ा उत्तम माना जाता है। अभी 4 तारीख को आने वाला है, तो इसी के आसपास 1, 2, 3 दिन आगे पीछे जो हम लोग बहुत सारे लोग होंगे जिनके माता पिता नहीं होंगे, जो लोग सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं, जैसे उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो अगर उसी समय का हम लोग प्लान बनाए तो वहाँ ये काम भी हो जाएगा और शिविर भी हो जाएगा। अरे हमारी मैरिज एनिवर्सरी है 4 तारीख को, हम नहीं आएंगे। 4 तारीख की शादियां भी बहुत हैं। शादियां बहुत हैं। शादियां बहुत हैं सर, और कोई डेट रखिए प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, पर प्रताप जी का सुझाव बहुत अच्छा है, कभी ऐसा करेंगे। इतना शॉर्ट नोटिस में हम लोग नहीं आ पाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, सबको बुलाएंगे, चिंता, सभी का ख्याल रखा जाएगा, सभी का साथ, सभी का विश्वास, सबको लेके चलेंगे साथ।